मुरब्बा मील का हुक्मरान। अल्लाह अल्लाह, मैं बता दूं इमाम हुसैन की शान क्या है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान कुछ मीटिंग से अपने घर में बातें कर रहा था। कुछ लोग मुल्क शाम से आए हुए थे, उनके साथ कुछ गुफ्तगू चल रही थी। आपने अपने बेटे उमर बिन अब्दुल्ला को गेट पर खड़ा कर दिया था और कहा कोई अंदर आए तो मुझसे पूछ कर आने देना, पहले मुझसे इजाजत ले लेना। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, आपके बेटे अब्दुल्ला जब गेट पर खड़े हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ए अब्दुल्ला, तेरे बाप कहाँ है, उमर कहाँ है, मुझे उनसे कुछ मुलाकात करना है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, वालिद साहब किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपका दिल चाहे तो आप घर में तशरीफ ले जा सकते हैं, इजाजत है, आप घर में तशरीफ ला सकते हैं। मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, हो सकता है खलीफा वक्त है, किसी बात से किसी आपको कोई इमरजेंसी बात करने की जरूरत पड़ गई हो। मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, तारीख इस्लाम बताती है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं। जब वापस चले जाते हैं तो आपको पता चलता है, हजरत उमर को पता चलता है, वो उमर जिनके मारे कैसर और किसरा के लोग कांप जाया करते थे, बड़ी बड़ी हुकूमतें जिनका नाम सुनकर थर्राया जाया करती थी, जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी। इमाम हुसैन आए और कहने लगे, मैं चला जाता हूँ, हो सकता है उमर को किसी बात पर किसी चीज की कोई अहम बात करना पड़ रही हो। मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन वापस चले जाते हैं। हजरत उमर अपने बेटे से आकर पूछते हैं, ऐ बेटा, कोई दरवाजे पर आया तो नहीं था मुझसे मिलने? कहा और तो कोई नहीं आया अब्बा हुजूर, लेकिन हुसैन आए थे। कहा तूने अंदर भेजा क्यों नहीं, क्या तूने अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा अब्बा हुजूर, मैंने कहा था आपको इजाजत है, आपका दिल चाहे अंदर जा सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह गवारा न किया कि वो अंदर जाए। मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान दौड़ता हुआ जाता है, इमाम हुसैन के घर चला जाता है और देखता है, इमाम हुसैन से कहते हैं, कौन कहता है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान? हजरत उमर कहते हैं, ए हुसैन, तुम घर में अंदर तशरीफ क्यों नहीं लाए? कहा मैंने देखा गेट पे अब्दुल्ला खड़ा है, अब्दुल्ला खड़े हैं, हो सकता है बहुत अहम कोई जरूरी बात करना आपको हो रही हो, मैं इसलिए अंदर नहीं आया। कहा आपने जब अपने बेटे अपने जिगर के टुकड़े अब्दुल्ला को गेट पर खड़ा कर दिया तो हो सकता है बहुत अहम बात कर रहे हो। प्यारे अजीजों दोस्तों, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे और कहने लगे, ऐ हुसैन सुन, वो मेरा बेटा है और तू जिसका बेटा है, तू जिसका बेटा है वो हैदर कर्रार है, तू जिसका नवासा है उसके सदके में सारी कायनात, तू जिसका बेटा है वो मातूरे जन्नत है, तू जिसका भाई है तेरा भाई हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे इमाम हुसैन मौलाना हसन रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, और कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान तो ये है, अपनी आंखों में आंसू भरकर उमर कहते हैं, ऐ हुसैन सुनो, अब्दुल्ला से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, तुम्हारी माँ खातून जन्नत है, तुम्हारे नाना पूरी कायनात के मालिक है, और तुम्हारी माँ तुम्हारा भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान बड़ा ही अफजलो आला है, जितनी बयान की जाए मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों। बस दो बातें बताना चाहता हूँ। जब जंगे करबला हो गई मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, तो सिर्फ एक अफराद यानी मर्दों में से जो बचे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये आलम था। जंगे करबला होने के बाद
कि आपके पास जब खाने को लाया था तो आप खाने को देखकर रोने लगते थे, पानी को देखकर रोने लगते थे, कई कई दिन भूखे और प्यासे गुजर जाया करते थे। लेकिन दो काम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वाक़े करबला होने के बाद दो चीजों का इंतखाब किया। एक चीज आपने सबसे पहला मदरसा कौन सा? असहाबे सुफ़ा। और दूसरा मदरसा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सबसे पहला काम क्या किया? मदरसा कायम किया, ताकि दुनिया वालों को अहले बैत की और कुरान की अज़मत पता चले। सुभान अल्लाह। मदरसा कायम करके कि आपके लिए तालीम सीखना क्या है, कितना जरूरी। दूसरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लंगर खाना खुलवाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लंगर खुलवाया और कहा करते थे कि मेरे परिवार वालों को भूखा और प्यासा रखा गया, और मैं लंगर खाना इसलिए खुलवाता हूँ कि अब कोई भी यहाँ से भूखा और प्यासा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को तालीम देना कितनी जरूर है, ये मैसेज किसने दिया? करबला से ये मैसेज आया कि अपने बच्चों को तालीम दो। पहला मदरसा असहाबे सुफ़ा, उसके बाद जो मदरसा खुला वो कौन सा? इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अगर ना होते तो आलिम ना होते तो आज अल्लामा रूमी ना होते तो जो तुम बैठे हो ना, तो तुम जो अपनी जिंदगी गुजारते ना, आबाद ना होती, आलिम भी कहां से बने? तुमने अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दिलाना है। आधी रोटी खाइए और बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और मैं इमाम हुसैन के ताल्लुक से एक शेर कहकर चला जाऊं कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।